आप देख रहे हैं कि जो जो दिग्गज यहाँ के हमारे ज्यूरिस्ट हैं, हमारे जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं, बकौल उनके उनका मानना है, और शायद सही भी है, कि जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो तो शायद काबिल कबूल नहीं है उनको, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बिलखुसूस इस फैसले से बड़ी निराशा हुई और वो इस फैसले को शायद नहीं मानते हैं, और उसीलिए इस पर रिव्यू कराना बहुत ही अहम है। और जॉइंटली जिस तरह हमने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, कोशिश रहेगी कि उसी तरह से इसको जॉइंटली पिटिशन को सामने लाया जाए, और हम पुरुमेद हैं कि जो खामियां रही हैं एज पर दी लीगल लुमिनरीज, उन खामी को सामने लाकर यही सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है कि इस 370 को बाइज्जत तौर पर वापस। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सादिर कर दिया, 5 जो जजेस का बेंच था। सो रिव्यू आएगा, हायर बेंच पे जाएगा, वो उसको टर्न डाउन भी कर पाएगा। मैं इतना ही कह सकूंगा कि 370 इज नॉट डेड। हमारा हक है रिव्यू के लिए जाना, लार्जर बेंच के पास जाना, और ये हक इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो जो दिग्गज यहाँ के हमारे ज्यूरिस्ट हैं, हमारे जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं, बकौल उनके उनका मानना है, और शायद सही भी है, कि जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो तो शायद काबिल कबूल नहीं है उनको, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बिलखुसूस इस फैसले से बड़ी निराशा हुई है और वो इस फैसले को शायद नहीं मानते हैं, और उसीलिए इस पर रिव्यू कराना बहुत ही अहम है, और उसके लिए अच्छी खासी तैयारी शुरू हुई है। और जब ये सामने में कागज बन के आएगा और तमाम पिटिशनर्स के सामने दिया जाएगा, उनके लिए लीगल लिमिनरीज के सामने दिया जाएगा, ओपिनियन ली जाएगी, और जॉइंटली जिस तरह हमने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, कोशिश रहेगी कि उसी तरह से इसको जॉइंटली पिटिशन को सामने लाया जाएगा, और हम पुरुमेद हैं कि जो खामियां रही हैं एज पर दी लीगल लुमिनरीज, उन खामी को सामने लाकर यही सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है कि इस 370 को बाइज्जत तौर पर वापस देगा। लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि दुनिया की कोई ताकत, ब्रह्मांड की कायनात की कोई ताकत इसको वापस नहीं ला सकती। ब्रह्मांड की एक ही ताकत है, वो है अल्लाह, गॉड। समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता। मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर का आदर करता हूं, मगर इस मामले में आई थिंक ऑलमाइटी इज द ऑल पावरफुल, नॉट अ ह्यूमन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई ऐसे पहलू थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल चुप्पी साधी है। जी हाँ, बिल्कुल चुप्पी साधी है। और उस पर आप लोग क्या मानते हैं? उस पर एब्रोगेशन का मामला है, किस तरह से किया गया है, कौन सा रूट इस्तेमाल किया गया। 300 आपको 2/3 मेजॉरिटी लानी है पहले अंडर आर्टिकल 368, वो किया गया नहीं किया गया, कैसे हुआ। उसके बाद इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, उसकी बात ही नहीं हुई है, खुला छोड़ दिया है। हालांकि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कोई नहीं था क्योंकि प्रेसिडेंट्स रूल था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे हुआ। और जब आपके सामने में दस्तखत दे रहे हैं आपके लेजिस्लेचर के हम गवर्नमेंट बनाने के ताकत रखते हैं, आपने नहीं माना वो, तब अगर वो सुप्रीम कोर्ट उसकी तरफ देखता, तब आपका ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट और आपका एग्रीगेशन हो ही नहीं सकता था, इनवैलिड हो जाता। फिर एब्रोगेशन की बात हुई, उसके बाद जो उसके मेन इशू और था कि आपने स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए। दैट इज अंडर अ प्रेसिडेंट्स रूल, वो किसी भी जगह आप कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगाएंगे आप कहीं पर भी आइंदा के लिए, आपने तो एक रास्ता खोल दिया, तो एक पूरे फेडरलिज्म पर एक अटैक हो सकता है ये। सो ये चीजें बड़ी सीरियस इश्यूज हैं जो पिन पॉइंट की गई हैं बाय दी लीगल लुमिनरीज। सो इसलिए इस पर वाजिब तौर पर एक रिव्यू बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सादिर कर दिया, 5 जो जजेस का बेंच था। सो रिव्यू आएगा, हायर बेंच पे जाएगा, वो इसको टर्न डाउन भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ तो यहाँ बहुत सारे बिल पास हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। वो तो देखिए, वो तो लीगल इश्यूज हैं, मैं उसमें पढ़ूंगा नहीं। लेट्स होप दैट गुड कम्स आउट ऑफ दिस। इलेक्शन तो हो गया, इलेक्शन हो गया है, पर बहुत देर, और स्टेटहुड के बारे में कोई बात ही नहीं है अभी। देखते हैं कब तक ये फाइल हो जाएगा। आप देखिए, जहां तक मुझे बताया गया है कि 30 डेज के अंदर अंदर करना पड़ेगा। अब हमारे लोग बैठेंगे, रीडरशिप भी बैठेगी, लीगल लोग बैठेंगे,
कुछ बैठकें होंगी इस बारे में एंड विल टेक अ फाइनल कॉल। बट मैं इतना ही कह सकूंगा कि 370 इज नॉट डेड। थैंक यू।